हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो ये कि मैंने जो कल एनालिसिस जो पोस्ट किया था, बैंक निफ्टी ने उन जोन्स को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया। बट जो मॉर्निंग का जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया था। उसके अंदर मैंने खुद भी लॉस बुक किया, क्योंकि अगर मुझे मुझे लग रहा था कि ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया बैंक निफ्टी ने, 4 टाइम्स रेजिस्टेंस फेस कर लिया था। दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जो लोज है अपने, वो हायर लोज बनाए थे, ठीक है। और प्राइस जो है वो कंजेशन मोड में चला गया था। तो जैसे ही ये 15 मिनट का ब्रेकआउट आया, मुझे लगा कि 44,085 तक का एक मूव आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। बट बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, मैंने काफी देर वेट किया। बट जब बैंक निफ्टी के जो हाईज हैं वो लोअर साइड पे होने लग गए थे और बैंक निफ्टी लोअर साइड पे कंसोलिडेट होने लग गया था, तो मैंने अपनी पोजीशन को जो है वो 30% लॉस पे निकाला। मैंने जो परचेज किया था वो 143 के अप्रोक्सीमेटली परचेजिंग की थी मैंने, और 115 के अप्रॉक्स मैंने उसको एग्जिट किया था। 115 या 105 के अप्रॉक्स मैंने उसको एग्जिट किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर एक लोअर साइड पे कंसोलिडेट करने लग गया था। बाकी अगर आप देखोगे, अगर 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं कि जो मैंने जोन्स मार्क कर रखे थे बैंक निफ्टी ने उनको कैसे रिस्पेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो मेरा क्रूशियल जोन था, ये वाला जहां से बैंक निफ्टी ने एक अप मूव दिखाया था, वहीं पर ही एक बुलिश रिवर्सल कैंडल, हैमर कैंडल स्टिक बनी और उसके बाद एक बहुत अच्छा अप मूव आया बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बाद में लास्ट में यहां पर एक सेल ऑफ क्रिएट हो गया, क्योंकि प्राइस जो है ये वन वे गया था। तो हो सकता है कि प्राइस जब वन वे मूव जाता है ना, तो वो एक मैन्युपुलेटिव मूव हो जाता है। प्राइस जब एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में चलता है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बट हम अब कल के लिए जो जोन्स हैं वो हम चेंज करेंगे प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से, कि जिसकी वजह से हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने जोन्स को कैसे बदलेंगे। पहली चीज तो ये कि हमारा ये जो जोन है वो चेंज होकर इसके यहां पर आ जाएगा। ये स्विंग जो क्रिएट किया बैंक निफ्टी ने, क्योंकि यहां पर एक तरह से हम इसको लास्ट रिजेक्शन स्विंग पॉइंट बोलते हैं। अब बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाकर इस स्विंग का अगर ब्रेकआउट आएगा, तो यहां पर जो सेलर्स होंगे वो अपनी पोजीशंस कवर करेंगे, और हमें जो है आज का जो हाई पॉइंट है वहां तक का टारगेट मिल सकता है, जो कि 44,040 से लेकर 44,080 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट दूसरा हम जोन क्यों बदलेंगे, दूसरा जोन हम यहाँ का बदलेंगे क्योंकि यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से 43,670 से लेकर 43,860 का मूव आया है। 200 पॉइंट्स का मूव आया है। इट मीन्स टू से कि यहाँ पर कोई ऐसा बायर बैठा हुआ है कि जो कि 200 पॉइंट्स का वन वे मूव लेकर गया है। बेशक हमारी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, तो बट हम इसके लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे यहाँ पर जोन के तौर पे। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके इसका ब्रेकडाउन देती है, तो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 43,569, और सेकंड टारगेट जो मिल सकता है 43,473, और थर्ड टारगेट जो हमारा बन के आ सकता है 43,318। ये जोन्स के बिहाफ पर मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूं। बट बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके अगर इस स्विंग के पास जाए, जो कि है 860 के पास, वहां पर हम अगर हमें कोई कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आता है, उसके बाद कंसोलिडेशन का बेशक नीचे ब्रेकडाउन हो या अपर साइड पे ब्रेकडाउन हो, तो हमारे जो डिफाइंड टारगेट्स हैं हम उनके लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग की बात। बट अगर गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया के पास, जो कि है 860, तो यहां पर कंसोलिडेशन का मैंने आपको बता दिया है केस, ठीक है। वरना अगर इस जोन के पास एक बेयरिश डोमिनेंट कैंडल बन जाए, तो उसका लो ब्रेक होते के साथ ही हम इसके ऊपर का एसएल ले सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 रुपीज का ही होगा। और हमारा टारगेट जो बन के आ सकता है 120 to 150 पॉइंट्स का, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए इस एरिया के पास या इस एरिया के पास, तो हमें प्राइस स्ट्रक्चर देखना है। सपोज यहां पर अगर एक
बुलिश कैंडल बन जाती है। उसका हाई ब्रेक होते के साथ ही हमारे पास जो टारगेट है वो एक रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली अच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सपोज अगर मैं आपको एक सेकंड समझाता हूँ। अगर सपोज एक बुलिश कैंडल इस तरीके की बनी, सपोज 70 पॉइंट्स की बनी, तो आपके लिए जो रिजेक्शन पॉइंट होगा वो 690 का होगा। ठीक है, तो आपके लिए जो टारगेट है वो फीजिबल नहीं होगा, तो हमें उस ट्रेड को अवॉइड करना है। हमें कब ट्रेड करना है? अगर इधर कोई बुलिश कैंडल बन जाए, उसके बाद यहां पर कंसोलिडेशन हो, मतलब कि छोटी छोटी रेंज बन जाए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ऐसे ये एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद यहां पर कैंडल्स बनती रही, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा तो तब हमारे पास छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छा बन सकता है हमारे लिए। ठीक है, बट दूसरी साइड पे अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आए, तो हमारा टारगेट जो बन सकता है 470 और 318 के टारगेट्स हमारे को देखने को मिल सकते हैं, और इस रेंज के ऊपर जो है हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है, और गैप अप का मैंने सिनेरियो आपको बता दिया है। बट अगर बैंक निफ्टी इस जोन के बीच में हो, तो ये स्विंग्स ब्रेक होने के बाद ही हमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने, क्योंकि बीच में बैंक निफ्टी ट्रैप कर सकती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।